क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा इफेक्ट उन जगह पे पड़ेगा जहां पे खाना उगाया जाता है। ट्रॉपिकल रीजन में उगाया जाता है ना, ठंड में तो नहीं उगाया जाता। तो वो जमीन है जो वो बंजर होगी ऑलरेडी, जो जमीन है वो बंजर होगी ऑलरेडी, और पानी का स्तर नीचे जा रहा है, आबादी बढ़ रही है। इंडियन सरकार का ऑफिशियल बयान था कि चीजों का प्राइस, फलों सब्जी का प्राइस बढ़ने के पीछे क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा हाथ है, क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा हाथ है। तो जब भाई एक देश का 20% हिस्सा पानी के नीचे चला गया, ये 100 साल की बात नहीं कर रहा, ये अगले 30 साल की बात कर रहा हूं। जब एक जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा जो समुद्री किनारे पे है पानी के नीचे चला गया, तो वो लोग जाएंगे कहां? एक तो आबादी बढ़ेगी, प्रोडक्शन घटेगी, 10 बिलियन लोग, अभी की 70% 80% लैंड जो उपजाऊ बचेगी 30 साल में। तो मास माइग्रेशन होगा। क्या होगा? मास माइग्रेशन। प्राइस तो बढ़ेंगे ही। और जहां पे खाना उगाया जाता है वहां पे गांव में मोस्टली अशिक्षित लोग रहते हैं जो शिक्षित नहीं है। मास माइग्रेशन होगी तो क्या होता है? मास माइग्रेशन होता है तो सीरियन रिफ्यूजीज का क्या हुआ? ब्राजील में क्या हो रहा है? फ्लड आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका में सूखा पड़ा है। ये रोहिंग्या मुस्लिम का कितना बड़ा मुद्दा है। पानी के लिए जंग होगी, अगली खाने के लिए जंग होगी, ये लिख के ले लो। वर्ल्ड बार देशों के बीच खाने और पानी के लिए लड़ी जाएगी 20-30 साल बाद। जो तुम बच्चे पैदा कर रहे हो वो जहरीली हवा में सांस लेंगे। तुम्हें क्या लगता है कुदरत स्टूपिड है क्या? जितनी धरती है उससे ज्यादा प्लास्टिक डाल दोगे उसमें तो खाना मंगल पे तो उगता नहीं है। मास माइग्रेशन होगी। अभी कनाडा में जा रहा है ना, इससे 20 गुना ज्यादा माइग्रेशन होगी। तो वो देश मना भी कर सकता है लेने से, फिर इलीगल तरीके से जाएंगे। अभी तो लाखों जा रहे हैं, मैं करोड़ों की बात कर रहा हूं। करोड़ों भी मतलब कई करोड़। तो ये हाल होने वाला है दुनिया का। तुमने दुनिया की 80% प्रजातियां खत्म कर दी तुम्हारी जीडीपी ने, जीडीपी ग्रोथ ने। दुनिया के 70-80% पेड़ काट दिए जो चिड़ियों ने उगाए थे। चिड़ियां दाना खाती हैं, वो हकती हैं, बीट करती हैं और पेड़ उगते हैं वहां पे। तुमने नहीं उगाए थे वो पेड़, तुमने काटे हैं। तो जो नेता लोग हैं वो इस पे बात ही नहीं कर रहे। जो कोल माइनिंग रुकी हुई है, डोनाल्ड ट्रंप बोलता है और करेंगे, और कहां करेगा? मंगल पे कोल ढूंढेगा क्या? बिलियन लोगों की लाशों पे कोल माइनिंग करेगा क्या? ट्रिलियन स्पीसीज को खत्म करके कोल माइनिंग करेगा ना? एक गंड गंडोए की कीमत समझता है, जो तू किसको कीड़ा समझता है, उसके बिना खाना नहीं हो सकता। एक गंड गंडोआ होता है जो इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, जो जमीन को सॉफ्ट करता है, उसके बिना तेरा खाना उस पर डिपेंड है, तेरी सांस वो सामने वाले पेड़ पे डिपेंड है। सहारा डेजर्ट में 7-7 दिन जो आदमी भूखे चले डोंकी लगाने के टाइम, 100 आदमी, 100 में से 80 मर गए, 20 पहुंचे यूरोप में। उनसे पूछो पानी की कीमत, क्योंकि हमको लगता है ना दूसरा मरता है, मैं थोड़ी मरता हूं। तो इंसान को अगर बचना है तो एक तो अहम को छोड़ना होगा, अध्यात्म की ओर जाना होगा। प्रेम, प्रेम ऐसा नहीं कि ये मेरा है, ये प्रेम है, इससे मेरे कुछ मिल रहा है। वो प्रेम नहीं होता, वो पशुपन होता है। वो तुम उसका शोषण करते हो। जिसको मेरा बोल दिया, कुत्ता घूम रहा था बाहर, उसको संकल डाल लिया, बांध लिया, मेरा कुत्ता है। तोता उड़ रहा था हवा में, उसको मेरा तोता है, पिंजरे में डाल दिया। मैं बात फ्रीडम की कर रहा हूं, आजादी की बात कर रहा हूं। तो अध्यात्म जरूरी है, इंसान को खुद को जानना जरूरी है। अगर 50 साल में इंसान ही ना बचा, 100 साल में, 150 साल में इंसान ही ना बचा, कितनी लाशें होंगी? तो कभी उसका परिणाम देखा है, उसका सोचा है? अगर 1 बिलियन बंदा मरा और तुम्हारे 2 बच्चे, उनमें से तुम्हारे 2 बच्चों की लाश भी हो सकती है। अगर इंसान ने नहीं सोचा, पॉलिटिशियन तो तुम ही चुनते हो। लास्ट टाइम किताब कौन सी पढ़ी थी? दुनिया के 5 एनवायरमेंटल साइंटिस्ट के नाम बता दो। गूगल पे सर्च मत करना। फिजिक्स में नोबेल प्राइज किसने जीता लास्ट 5 सालों में, उनके नाम बता दो। जो चीजें पता होनी चाहिए वो तुम्हें पता नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में से 5
लाइनें बोल दो, गीता में से 5 लाइनें बोल दो, मंदिर में जाके बोधा रख के, गुरुद्वारे में जाके सर पे जो रख के जो मर्जी करो, उसका क्या है। बाबा नानक तो 12 आरती कर रहे थे। तो तुम्हारी गलतियों के कारण ही तुम अपनी जगह पे रहना नहीं चाहते, वो जगह छोड़ के भाग रहे हो। तुम्हारा दोष है, तुम ही तबाह होगे और तुम ही हो रहे हो। और जीडीपी ग्रोथ का हर्जाना तुम ही चुका रहे हो। कैंसर ट्रेन इसी के कारण चल रही है ना, वो एक नहीं, वो मतलब इससे 10 गुना ज्यादा चलेंगी, ये सोच लो। चलो, ग्रोथ की भी एक लिमिट होती है। धरती पे रहते हो, इतनी ग्रोथ भी मत कर दो कि धरती बर्दाश्त ही ना कर पाए। अगर धरती बर्दाश्त ना कर पाई तो खत्म। उन प्रजातियों का क्या दोष था जो तुमने प्रजातियों की प्रजातियां खत्म कर डाली। 20 साल पहले का वीडियो देखोगे, कोई टीवी पे कोई फिल्म देखोगे तो चिड़िया, आसमान का वीडियो होगा, चिड़िया दिखती है ना उड़ती, कहां गई वो। कभी ये सोचा है कॉकरोच को कॉकरोच बोलते, दुनिया सारे कॉकरोच खत्म हो गए तो क्या होगा पता है? गूगल पे सर्च करना। दुनिया में सारी चिड़िया खत्म होगी तो क्या होगा? गूगल पे सर्च करना। इंसान खत्म हो गया तो कुछ नहीं होगा, अच्छा होगा। तो जो तुमने पिछले 200 साल में किया, उसका हर्जाना 2040 से, मतलब अगले 100 साल में चुकाओगे उसका, और उसका हर्जाना कुदरत बहुत बुरे तरीके से वसूलेगी। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दुई पातन के बीच में साबुत बचा न कोई। मौत तो देगी, पर मौत से पहले जो तड़फोगे, जो तुमने इतने निर्दोष जीव जंतु की हत्या की, वो तड़फन महसूस करो। तुम नहीं तड़फोगे, तुम्हारे बच्चे जिनको तुम पैदा कर रहे हो। चलो, ये सोचना चाहिए। एक कुत्ता जिंदगी में 16 बच्चे पैदा कर देता 8 कुत्तियों के साथ सेक्स करके, वो कोई महानता नहीं है। वो क्या होगा उनके साथ अगले 30 साल में, उनका कोई गलती भी नहीं है। अगर तुम जिंदा हुए तुमसे सवाल पूछेंगे। अगर किसी कॉलेज में पढ़ गए, अगर 4 अच्छी साइंटिस्ट की किताबें पढ़ ली उन लोगों ने, अगर टिकटॉक पे डांस करने वाले हुए ऊ लाला, तो डंगर ही होते हैं वैसे मोस्टली। तो अगर 6 दिन के लिए स्टोरों में खाना नहीं हुआ तो क्या होगा, कभी सोचा है? भरे पेट वाले लोग न्यूयॉर्क में एक रात के लिए पुलिस हटा दो तो सुबह तक न्यूयॉर्क का नक्शा बदल जाएगा। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, जीडीपी ग्रोथ। जब 2 देशों में वार होता है तो जीडीपी ग्रोथ क्या होता है? जो तुम बोल रहे हो, खाने के पीछे लड़ाइयां होगी, पानी के पीछे लड़ाइयां होगी, रेफ्यूजीज के लिए लड़ाइयां होंगी, क्योंकि जमीन नहीं बचेगी। उनको मूव तो होना पड़ेगा ना, समुद्र में थोड़ी डालोगे उनको। पूरे 4 के 4 स्टेट को समुद्र में फेंक दोगे आदमियों को उठा के, तो मूव करेंगे ना कहीं, तो जान बचाने के लिए किसी और कंट्री में मूव करेंगे। तो जंग होती है कंट्रियों के बीच खाने पानी के लिए। तो इसका परिणाम क्या होगा? जब तुम जीडीपी बढ़ाने की बात कर रहे हो, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब यूरोप की जीडीपी क्या थी? पूरी जीडीपी तो जंग में झोंक दी थी ना। पूरी जीडीपी जंग में झोंक दी थी, तो -4 में थी। क्या बताओगे उसको? जब इंडिया पाकिस्तान का जंग हुआ था 1965 और 71 में, तो इंडिया की जीडीपी कितनी थी? -4%। तो खाने के लिए जंग होगा, जीडीपी क्या? जीडीपी आधी रह जाएगी। 10 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, 10 से 5 में आ जाएगी। एक वर्ल्ड वॉर हो गया। तो आगे का सोचा करो। $1 मिलियन नहीं खा जाओगे, खाना खाना पड़ेगा। बैंक वाले कहां से पैसे देंगे? बैंक ही बैंकरप्ट हो गए। और सरकारों से उम्मीद कर रहे हो, तुम ही ने चुने हैं, तुम्हारे जैसे होंगे ना। कोई कबीर और बुद्धा के तो चुन के नहीं गया नेता तुम्हारे, तुम हो, तुम्हारे जैसे ही नेता है। इंसान नहीं बचा तो हिंदू मुसलमान भी नहीं बचेगा। ये तो तुम्हारे मानसिक ढकोसले तुमने बना लिए, और तुम्हारे कारण तबाही मच गई पूरी दुनिया में। दुनिया रहने के लायक नहीं रही। मरीज खड़े हैं, मानसिक मरीज। इंसान को मानसिक मरीज बना के रख दिया तुमने। दवाइयां पे जिंदा है। दुनिया की 90% जनता दिन में 4-4 गोलियां खाती है।
खाने में न्यूट्रिशन था, आज न्यूट्रिशन सिर्फ 50% बचा। तो 3 टाइम ही खाना भी खाता है और तेरे को अपनी बॉडी के लिए पूरे न्यूट्रिशन करने के लिए 7-8 गोलियां भी खानी पड़ती हैं विटामिन के साथ में। तो ये किया तुम लोगों ने। खुद के गिरेबान में जाके देखो। बात जीडीपी, वार चल रहा है, तुम क्या ऑफिस जाओ काम करने को? बाहर पाकिस्तान वालों ने आके पानी के लिए तुमने पानी रोक दिया, हाइड्रोजन बम फेंक दिया, अलर्ट जारी हो गया कि बाहर नहीं निकल सकते, मर जाओगे, हवा में सांस लोगे, मुंह पे मास्क डाल के रहो घर में भी। तो जीडीपी का क्या करोगे? ऑफिस जा सकते हो, बाहर होती है तो किसका फायदा होता है? 2 कंपनियों का जो दोनों देशों को हथियार बेच रही हैं, और तो जीडीपी तो माइनस में जाता है। अगर नहीं पता परिणाम तो दुनिया की लास्ट 100 साल की वार देख लो, और उस टाइम जीडीपी क्या थी जब वार हुई थी वो देख लो। अगर तू बोल रहा है मैं ऑफिस जाऊंगा, मेरे को नौकरी मिल गई, पाकिस्तान वालों ने जाके हाइड्रोजन बम, केमिकल बम फेंक दिया, तुमने पानी रोक दिया, बम फेंक दिया उन्होंने, उनके लोग ही भूखे मर रहे हैं, वही फेंकेंगे, तो तुम ऑफिस ही नहीं जा सकते, दुनिया बाहर ही निकल सकती। तो तुम्हारी दुकान है, तुम्हारी दुकान में ग्राहक आएगा तो सामान बेचोगे ना, किसान उगाएगा तो माल आएगा दुकान में। अब बाहर तो बम फेंका हुआ है, न्यूक्लियर बम, फायदा किसका? 2 कंपनियों का, लॉकहेड मार्टिन जैसी कंपनियों का। तो ये सोचा करो, दिमाग दिया है कुदरत ने, पशु नहीं हो। प्रेम गलियती साकरी जामे दो ना समाए, यही बचा सकते हैं कबीर जैसे लोगों को। पढ़ा करो दुनिया को, वरना दुनिया, इंसान, ह्यूमैनिटी इज डूम्ड, कोई उम्मीद नहीं है अगले 100 साल में इंसानियत से। इंसान पैदा करो, पशु पैदा मत करो। सिर्फ सेक्स कर लेना, 2 बंदों का स्पर्म है, वो शुक्राणु और अंडाणु है, मिल गए वो आपस में, 4 छोड़ दिए सड़क पे, स्कूटर पे घूम रहे हैं पिस्टल लेके बाहर गैंगस्टर बन के। जिम्मेवारी थोड़ी खत्म होती है। जैसे बोला कुत्ता भी 8 कुत्तियों के साथ सेक्स करके 16 कतूरे पैदा कर देता है प्रकृति में। तो वो जानवर के लेवल से ऊपर उठो, इंसान बनो। इंसान कौन बनाएगा? बुद्ध, कबीर, बाबा नानक। जो मेरा मेरा कर रहा है, अगर दुनिया ही ना बची, इजराइल पहले पैलेस्टीन के लोगों का हाल देखो अभी, वो पूरी दुनिया का होने वाला है जब रोटी पानी नहीं मिला। पैलेस्टीन देखा है, बम गिरा हुआ है, 4 बच्चों की लाशें पड़ी हैं, सामने बैठ के तो इधर खाना खा रहा है, पता नहीं अगला बम तेरे पे आ गिरे। ये सिचुएशन में खुद को इमेजिन करके देखो, ये रियलिटी है। अगर नहीं समझोगे तो जब होगी तो मूत निकल जाएगा तुम्हारा, गूमूत सब निकलेगा। और जो लाखों सालों से ग्लेशियरों में वायरस दबे पड़े हैं, वो पिघलेंगे तो वायरस भी बाहर निकलेंगे। एक कोरोना वायरस ने पूरी इंसानियत की कमर तोड़ के रख दी। मेडिकल कॉस्ट देखा है उसका, रेफ्यूजी का वो तो गिन लिया, वार का गिन लिया, माइनस जीडीपी गिन लिया। वो जो ग्लेशियरों में, अंटार्कटिका में, हिमालय में लाखों करोड़ों सालों से वायरस दबे हुए हैं, वो जब बाहर आएंगे, कभी गूगल पे सर्च करा करो ना, तभी तो बोलता हूँ साइंस पढ़ा करो। तो एक वायरस ने, छोटे से ने, तुम्हारा पूरी इंसानियत का कमर तोड़ के रख दिया। थालियां बजा रहे तुम लोग घरों में बंद होके, एक छोटे वायरस ने। जब वो लाखों वायरस ग्लेशियरों के नीचे से बाहर निकलेंगे तो उसका मेडिकल कॉस्ट देखोगे। तो साइंटिस्टों को पढ़ना इसलिए जरूरी है, क्योंकि तुम तो मूर्ख हो क्या बोलो। अभी तुम अमेरिका में रह रहा है, अमेरिका में आके वार हो गया, न्यूक्लियर बम गिरा दिया रशिया ने, तो क्या होगा? तो मेरा तेरा कहां जाएगा? कोल्ड वार के टाइम क्या हो रहा था? लोगों की फटी पड़ी थी ना। वार का कॉस्ट, मेडिकल कॉस्ट, वायरस का कॉस्ट, दरख्तों में काटे जाने का कॉस्ट, फूड का कॉस्ट, बिलियन रेफ्यूजी का कॉस्ट, 20% धरती का हिस्सा पानी के नीचे चला गया, उसका कॉस्ट, 20% हिस्से पे 1.5 बिलियन लोग रह रहे हैं, 2 बिलियन, वो कहां जाएंगे? इंसान हो, सोच सकते हो। कुत्ता सोचता नहीं, वो खराब भी नहीं करता। तुमने खराब किया, तुम्हें सोचना पड़ेगा। तो बातें बिना ज्ञान के प्रेम की बात हो नहीं सकती, वो पशुपन है।
ये अपने मानसिक ढकोसलों धर्मों से, मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों से बाहर निकलो। ज्ञान को गुरु बोला गया है। इंसान बचा तो ही तुम बचोगे ना, इंसान ही नहीं बचा तो क्या बचेगा। इंसान को बचाने के लिए फिर बोल रहा हूं आध्यात्मिक होना जरूरी है। इंसान को खुद को जानना पड़ेगा। चलो